जे देव देवते हॉल ना जी, ये दिया सा घमंड भी, घमंड मतलब अहंकार। तो वो बैठी थी हमारे बेड की साइड इस तरह से। लेडीज लोगों के पीरियड आते हैं ना, उनके खून की कुछ बूंदे डाल के भी खिला देते हैं। बिल्कुल सही बात है जी, कि भाई चेट्टू को पाल के उसको भोग देकर उससे मन चाहे काम करवाए जा सकते हैं, चाहे वो किसी को जान से मारना भी हो। पहली बार देवता आपके शरीर में प्रवेश हुआ है ना, तो उस समय आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या एहसास रहा? कुछ समय के लिए पता ही नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कई बार वो आया है मेरे पति के ही रूप में, लेकिन उसकी आंखें लाल और चेहरा होता था बिल्कुल लाल, वो बातें नहीं करता था। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने आग में अपना पैर रख दिया। उनके पीछे ना, यहाँ पर सिर के पीछे कोई लाइट थी वहाँ पर। और दिखने में कैसे थे वो? 7 दिन के पैदा हुए दो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हुए, वो दीवार के साथ। जो चेट्टू होता है वो एक बच्चे के रूप में ही होता है। डायनी कभी नहीं खेलती है क्योंकि वो पक्की होती है ना, उसने सब तरह की अपनी क्रिया की होती है। या आपको खून की उल्टी आ रही है, ऐसा भी हुआ है बाणमुठ में। जो उसके पतिदेव थे उसको मारना, उसने उसके शरीर में कहीं न कहीं से खून निकालना, तो इतनी जोर की खेल आई तो उसने अपना बेड ही उठा लिया ऊपर। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और दैवीय एपिसोड आप सबके सामने। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही खास होने वाला आप सभी के लिए। आज के एपिसोड में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होंगी हमारे दैवीय शक्तियों के बारे में, जो बुरी एंटिटी है डायन, चुड़ैल, चेट्टू, राक्षस, इनके बारे में, और साथ ही साथ हमारी जो देव संस्कृति है, हमारे हिमाचल की जो खूबसूरती है, हमारी संस्कृति, उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला है। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो है हुत्तम जी, जो कि अग्निपाताल देवता जी के गुर हैं। और मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं ले चलता हूँ आपको। सबसे पहले तो गुरु जी नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। और वीडियो की शुरुआत होने से पहले गुरुजी, मैं ये आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी आज की वीडियो में अगर हमारी बीच बीच में हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी फोक लैंग्वेज है, हमारी हिमाचली बोली है, कुल्लूवी बोली है, उसको आप ज़रूर टच दें बीच में, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ आप, जैसे आपने कोई लोकल में बात लाइन बोली, उसको फिर आप हिंदी में भी बोल दें, ताकि हमारे हिमाचल से बाहर जो बैठे हमारे प्यारे सब्सक्राइबर, उनको भी समझ आ जाए, है ना गुरुजी? तो ये मेरा एक निवेदन है। और अब मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा आपके बारे में, और जो अग्निपाताल जी देवता है उनके बारे में भी, कहाँ से हैं आप, और देवता के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन सा हो जाए गुरुजी। जी, मैं मनाली गांव का हूँ और मेरा नाम हुत्तम गुरुजी है। मैं देव श्री अग्निपाताल का गूढ़ सेवक हूँ। जो अग्निपाताल जी है, तो ये हमारे देवता, इनकी उत्पत्ति हुई है पतालपुरी से। पतालपुरी से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो कुछ कारण सबसे पहले यही था कि जो पृथ्वी पर राक्षसों का जो भूचाल चला था, आतंक चला था, तो उसका संहार करने के लिए ये शक्ति पतालपुरी से उत्पन्न हुई है, और इसका तेज स्वर्गपुरी तक था। ये दिव्य अग्नि उस वक्त थी। तो इन्होंने जो धरती पर जो भी राक्षस थे, भूत थे, उनका संहार इन्होंने किया है। जैसा कि मैंने पहले भी कुछ बताया था, जो मणिकरण साइड का जो एरिया है, जो जगह है, जो देवता वहाँ पर इसका रथ है, तो वहाँ पर इसको अग्निपाल बोलते हैं। अच्छा, अग्निपाल क्यों बोलते हैं, इसके पीछे कारण है। ये पाल नाम कैसे पड़ा पीछे, जैसे अग्निपाल। तो ये माना जाता है कि यहाँ पर कुल्लू एरिया में राणेपाल, जो राणेपाल बोलते हैं हम, अपनी जो हमारी देश हमारी जो लोकल भाषा है
उसमें इनको राणेपाल बोलते हैं। तो राणापाल जो है ये थोड़ा हिंदी का शब्द आया। तो इनका संहार इस देवते ने किया है। जैसे बताया जाता है कि ये 7 भाई पताल है, जैसे 7 भाई पाल है ये। पाल है। जैसे अग्निपाल, अजयपाल, क्षेत्रपाल, सूरजपाल, श्रीपाल, रूपनपाल और रणपाल, ये 7 भाई हुए। जैसे क्षेत्रपाल जो देवता है उसको थान देवता भी बोलते हैं। ये थान देवता इसको बोलते हैं। तो क्षेत्रपाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चारों दिशाओं का रक्षक है ये देवता। जो अजयपाल देवता है, अजयपाल देवता को बोलते हैं यहाँ पर हमारे जो मनाली का एरिया है, जो हमारा मनाली का एरिया आया, उसमें इसको दानी देवता बोलते हैं। अच्छा, दानी बोलते हैं इसको। ये अजयपाल हुए। तो ये पाल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो राणेपाल था, राणेपाल जो बोलते हैं हम लोग, इनका यहाँ पर राज था। तो इन्होंने इतना आतंक मचाया था, अत्याचार किया था। तो जो हमारे देवता है फिर इनका संहार करना पड़ा। तो इस कारण इसका नाम अग्निपाल पड़ा। विशेष तौर पर ये देवता जैसे चेटू, भूत, डायन, चुड़ैल जैसे जो भी तांत्रिक क्रिया होती है उसको, जैसे मशान होता है, कोई बुरी शक्ति, उसको दूर करने में ये देवता सक्षम है। अग्निपाल जी, हम इसको अग्निपताल बोलते हैं। तो जगह के हिसाब से ये नाम पड़ा है। अच्छा, ठीक है। जैसे कि नाम से ही अग्निपताल है तो मतलब कुछ तो स्ट्रॉन्ग पावर रही होगी। हाँ जी, है ना। तो गुरुजी, जैसे आप कितने समय से है गुर अभी? मैं गुर 16 वर्ष से हूँ, किंतु मैं 12 वर्ष की आयु से मेरे शरीर में ये देव प्रवेश होते थे। जब मैं छोटा था तो हमारे घर में वहाँ पर अग्निपताल जी की प्रतिष्ठा बोलते हैं हम, वो सूत्र बांधा जाता है ना जी। तो उसी दौरान पहली बार ये देवता मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। अच्छा, तो जब पहली बार देवता आपके शरीर में प्रवेश हुआ है ना, तो उस समय आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या एहसास रहा, वो थोड़ा सा बता दीजिए। कैसा लगा आपको? मैं कहीं कोने पर बैठा था तो उस वक्त जैसे माँ हडिम्बा और मनु महाराज के उनको बुलाया गया था, वहाँ पर छड़ी बुलाई गई थी। तो जो भी हमारी हार होती है वो पूरी आई हुई थी। तो उसके दौरान देवताओं को जैसे जगाया जाता है, उनको बुलाया जाता है। तो मैं भी कहीं साइड कॉर्नर में बैठा था। तो ये मुझे जैसे इसका वो कांपड़ी हो रही थी, तो वो चीज़ मेरा कांप रहा था। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जो एड़िया है यहाँ पर कोई चीज़ प्रवेश कर गई। वो मेरे एड़ियों से होती हुई मेरे सिर तक प्रवेश कर गई। अच्छा। जैसे ही वो मेरे शरीर में प्रवेश कर गई तो मुझे फिर उस चीज़ का पता ही नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं भी जैसे गूर खेल करते हैं, तो मैं भी वैसे ही खेल रहा था। ये मेरे साथ 2 या 3 मिनट तक हुआ। उसके बाद मेरी जो नॉर्मल अवस्था आ गई तो मुझे फिर ये डर लगने लगा कि भाई दोबारा ना हो मेरे साथ ये। फिर हम अपने ऊपर अपने कमरे में बैठे हुए थे। तो सुबह की जो क्रिया होती है, जैसे देवताओं के पास जो सूत्र बांधा जाता है, प्रतिष्ठा में जो सूत्र बांधा जाता है सुबह के 4 बजे के टाइम में, तो उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे देवते के पास जाना चाहिए। मेरे मन में ऐसा हो रहा कि मुझे नीचे जाना चाहिए देवते के पास। फिर मैं पौड़ियों से होते हुए नीचे चला गया
देवते के पास। जैसे ही मैंने वहाँ पर ज़मीन पर अपना पहला पैर रखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने आग में अपना पैर रख दिया। अच्छा। हाँ जी। तो वैसे ही मेरा शरीर दोबारा से खेल रहा था, वो भी जैसे 3 या 4 मिनट तक ही मेरे साथ फिर से मैं खेल रहा था। फिर मैं अपनी नॉर्मल अवस्था में आ गया। तो ये है मेरा पहला तजुर्बा देव खेल आने का। तो जैसे आपने, जब आप में देव खेल आती है और देव आपके द्वारा वाणी देते हैं, उसके बाद आपको याद रहता है कुछ चीज़, या फिर थोड़ा थोड़ा याद रहता है, या फिर बिल्कुल ही आप मतलब भूल जाते उस समय? जब मैं गूर बना तो उसके बाद हमारी जो विधि होती है उस कारण देवते का प्रवेश देवते के हिसाब से होता है। जैसे बोलते नहीं है कि आज मेरा मूड ऐसा था। जैसे कभी सौम्य प्रवेश होते हैं, कभी उग्र हो जाते हैं, कभी उग्र हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इतनी ज़ोर से खेल आती है तो हमें ये कुछ समय के लिए पता ही नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो मैं आपको सही बात बताऊं तो हमें बोलने का पता ही नहीं रहता कि क्या बोल रहे हैं। वो जो अंदर से देवता है वो ही बोलते हैं, वो ही बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई किसी ने मन में रखा होगा कोई बात फिर बोल रहा है, वैसा नहीं होता है। जैसे बोलने का हमें पता ही नहीं रहता है कि क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। तो जिसने मानो कि पूछ डाले उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में देवता बोलेगा अपने तरीके से जो उसने बताना हो, चाहे वो हमारे घर से हो, चाहे वो किसी शहर से हो, चाहे वो हिंदुस्तान के कहीं भी कोने से हो। तो खुद वाणियाँ आती है हमारे में। गुरुजी, आपने ये कहा कि जो अग्नि पाताल देवता जी है वो भूत प्रेत पिशाच डायनी इनको नष्ट करने में वो एक्सपर्ट है। हाँ जी, है ना। तो आपने एक मुझे छोटा सा किस्सा बताया था पॉडकास्ट से पहले कि आपने डायन और चिट्टू को खुद अपनी आंखों से देखा है। तो हाँ, वो स्टोरी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, आप प्लीज़ बता दीजिए वो स्टोरी। बिल्कुल जी। ऐसा हुआ कि जैसे उस वक्त मेरी आयु थी 15-16 वर्ष। अच्छा। तो हमारी माता हडिम्बा उसी रथ में मनु महाराज जी है। तो वो तीसरे वर्ष जाते हैं किसी गांव में। तो वहाँ का देवता भी तीसरे वर्ष हमारे मेले में आता है। तो हम 4 दोस्त साथ में चले गए थे। तो हम उस गांव में चले गए माता के साथ। तो शाम का वक्त था। तो हमने जो देवड़ी होती है हमारी, देव खेल जो होती है, हाँ, वो हमने पूरी देखी वहाँ पर। फिर हमें जैसे खिंडू डाला गया। खिंडू को थोड़ा सा बता दो, खिंडू मतलब? हाँ जी, खिंडू हमारे जो हमारा लोकल जो रिवाज है उसमें जैसे किसी गांव में देवता जाता है, उसके हारियान साथ में जाते हैं। तो किसी के रिश्तेदार नहीं होते हैं और मेला लगा होता है तो देवता भी ज़्यादा आते हैं। तो उसमें गांव वालों ऐसी एक मीटिंग करते हैं कि भाई खिंडू डालने हमने। खिंडू उनको बोला जाता है जैसे जिनके रिश्तेदार भी नहीं होते हैं, जिनके होते हैं तो तब भी खिंडू डाला जाता है। अच्छा। जैसे बांटा जाता है, 2 आदमी इधर जाओ, इस घर में जाओ, 4 आदमी इस घर में जाओ। तो उन जो खिंडू दिए जाते हैं उस घर को, उस घर के जो भी रहते हैं घर वाले, उनको उनका आदर सम्मान करना पड़ता है। वो देवते के द्वारा वहाँ पर उनको देवते का स्वरूप ही माना जाता है, उनका इज्जत करना पड़ता है। तो वो है खिंडू की प्रक्रिया। अच्छा, ठीक हाँ है, ठीक है। तो हम चले गए थे। तो फिर 4 हम दोस्त थे।
तो हमारी जो उम्र थी वो एक समान थी। तो मुझे ये लगता है कि वो थोड़े बड़े ही थे मेरे से ना उम्र में। फिर हमें किसी घर में खिंडू डाला गया, तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला थी अकेली। तो वहाँ पर उसके पास एक काम करने के लिए एक जेंट्स रखा था, वो अकेली महिला थी। तो हम चले गए तो फिर उन्होंने हमारे लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया। फिर हमने भी खाना खुना खाया, तो फिर हम एक कमरे में बैठे थे। तो वो बुज़ुर्ग महिला हमारे पास आई। उसने हमें पूछा कि भाई आप ठीक हो, आपके परिवार वाले ठीक है। उसने भी हमारी इज़्ज़त मान बहुत किया। फिर वो हमारे पास बैठी तो उसने बातें की। उन्होंने जो काम करने वाला जो रखा था उसके पास ये दर्शाया कि मुझे इसी कमरे में सोना है, यहीं रहना मैंने। अच्छा। हाँ जी, मेरा बेड भी लगाओ यहीं। तो उस बेचारे ने भी वो बुज़ुर्ग महिला का बेड लगा दिया। तो एक बेड हमारा भी लगा था, वहाँ पर लगा दिए फिर 3 बेड, क्योंकि 4 लड़के थे हम। फिर वो एक बुज़ुर्ग महिला हो गई। तो 2 लड़के सोए थे इस वाली साइड, फिर हम 2 लड़के इस वाली साइड, फिर बीच में जैसे वो औरत सोई हुई थी बेड पर। तो मैं सोया दीवार वाली साइड। अच्छा। हाँ जी। तो मुझे कुछ तजुर्बा हो गया था कि भाई कुछ गड़बड़ है। उस जो बुज़ुर्ग महिला थी उसका चेहरा देख के ही मुझे पता लग गया था कि कोई गड़बड़ है। फिर हम सो गए। तो 12, साढ़े 12 या 1 बजे का टाइम था। तो मेरे जो आगे वाला था उसकी नींद चली गई। जो मेरा दोस्त था आगे वाला, वो भाई लगता मेरा, उसकी नींद चली गई। बिल्कुल अंधेरा कमरा था। तो फिर वो बोल रहा था मुझे कि भाई आप बोल रहे हैं कि जोगनी माता को बनाओ, इनको बबरू दो हमारी भाषा में, रोट दो, नारियल दो, इनको बनाओ भाई। तो उसने मुझे कौन नहीं मारे आराम से 3 बार। उसने कोई शोर नहीं किया। फिर मेरी नींद भी चली गई। फिर उस भाई ने मुझे ये बोला कि भाई वहाँ देख सामने। तो हम दोनों ने देखा कि वो जो बुज़ुर्ग महिला थी उसके शरीर में एक भी कपड़े नहीं थे। अच्छा। और ये रात के समय की बात है ये? 12, साढ़े 12 या 1 बजे का समय था। तो हमने देखा कि इसके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं है, वो निर्वस्त्र थी। और उसके मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस स्टॉक। और उसके सफ़ेद कलर के बाल थे, घुंघराले बाल थे। तो वो बैठी थी
हमारे बेड की साइड इस तरह से बैठी थी, जैसे बिल्ली नहीं बैठती ऐसी बैठी थी वो। उसके चेहरे में सिर्फ यही मैंने देखा कि वो थोड़ा सा रेड था चेहरा। ऐसा नहीं था कि कोई ख़राब था, कोई मेरे दांत देखे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसकी आंखों में तेज था, प्रभाव था उसकी आंखों में। तो हम दोनों भी चुपचाप बैठे रहे, हम भी देखते रहे। फिर 5-7 मिनट में उस बुज़ुर्ग महिला ने कुछ आइडिया लगाया कि भाई इन्होंने मुझे देख लिया है, कि मैं डायन हूं, इनको पता लग गया। फिर वो धीरे से आराम से पीछे हो गई। फिर उसने अपने ऊपर, वो बोलते हैं ना कंबल, हम अपनी भाषा में दौड़ू भी बोलते हैं, वो डाल दिया। तो फिर थोड़ा सा समय हुआ। फिर उस भाई ने बोला मुझे कि चल भाई बाहर से आते हैं हम होके। फिर हम जैसे बाहर जाने के लिए खड़े हुए, कमरा था बिल्कुल अंधेरा। फिर 2 लड़के, 5 या 7 दिन के 2 लड़के बच्चे, मतलब 5 या 7 दिन के पैदा हुए 2 बच्चे अपने पैरों पर खड़े हुए वो दीवार के साथ। ये कहाँ, कमरे के अंदर हो रहा था कि बाहर? कमरे के अंदर। जैसे हम अपने बेड से खड़े हुए ना, तो वैसे ही वो 2 बच्चे थे, वो दीवार के सामने बिल्कुल खड़े हो गए। तो हम भी ऐसे हैरान हो गए कि ये क्या हो। उन दोनों को मैंने अकेले ने नहीं देखा, हमने दोनों ने देखा। फिर वो लड़के ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट या 1 मिनट तक ही खड़े रहे। फिर चेहरा उनका आपकी तरफ था या? चेहरा दोनों का हमारी तरफ था। और दिखने में कैसे थे वो? जैसे बच्चे नहीं होते हैं वैसे थे। और उनके शरीर में कोई भी ऐसे बाल नहीं थे, हमने कोई दांत नहीं देखे, कोई बुरा चेहरा नहीं देखा उनका। लेकिन उनके पीछे ना, यहाँ पर सिर के पीछे कोई लाइट थी, वहाँ पर एक प्रकाश, जैसे वो क्या बोलते हैं, हमारा चांद का प्रकाश नहीं होता है, हाँ। वैसा हल्का प्रकाश था उनके पीछे। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसे जैसे मम्माती गिट्ठू राक्षस, वो अलग चीज़ होती है। गिट्ठू राक्षस तो वो तो अलग बताए जाते हैं। हाँ, चलो उनका बारे में बाद में करेंगे बात। प्लीज़ आप अपनी स्टोरी कंटिन्यू करें। तो हम बाहर से आ गए। तो बाहर से आए तो फिर मैंने उस बड़े भाई को बोला कि आप आओ अब पीछे वाली साइड जहाँ मैं सोया था। बच्चे उस समय गायब हो गए थे कि उधर ही थे? वो आधा या 1 मिनट से ज़्यादा वो हमें दिखे ही नहीं। ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि 4-5 दिन का बच्चा अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो सकता है। बिल्कुल जी। तो मैंने उस भाई को ये बोला कि आप पीछे वाली साइड में सो जाओ अब। तो मेरे अंदर मतलब एक ऐसी शक्ति आ गई थी, क्योंकि मेरे शरीर में 12 वर्ष से ही देव खेल आती थी। तो मैंने बोला कि मैं सोऊंगा अगली साइड। तो अगली साइड सोऊंगा तो फिर आएगी, तो मैं पूरी तैयारी में था कि मैं पकड़ूंगा इसको बालों से। डायन को बालों से पकड़ लेना? इतने उस वक्त तो हम बचपन, भय का अनुभव खत्म था? कैसे मतलब डर का अनुभव खत्म था सारा? नहीं, डर तो मेरे शरीर में फिर उस वक्त रहा ही नहीं। अच्छा। तो मुझे ये अंदर से महसूस हुआ कि अगर ये आएगी तो मैं पकड़ूंगा इसको बालों से। जो हमारा जो देवता है अग्निपताल, जब ये उग्र स्वभाव से खेल करते हैं तो ये पकड़ते हैं। फिर ज़्यादातर जिसको कोई चीज़ लगती है तो बालों से पकड़ता हो। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कैसे हम लोगों ने रात बिताई, जैसे रात खुली तो मैं तो उठ गया, मैं तो भाग गया दूसरे के घर। मुझे भी डर, मैं तो उस घर में रहा ही नहीं। फिर दूसरे घर में भागा तो फिर वो भाई नहीं गया, वो वहीं रहा। तो मैं उस घर में फिर नहीं रहा। फिर हम अपने घर चले गए। जैसे हमारी माता भी घर आ गई तो फिर हमने अपने
बुज़ुर्गों के पास ये बात बताई कि उस घर में हुआ हमारे साथ ऐसा। फिर क्या चीज़ थी वो भी बताया होगा उन्होंने आपको? हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि भाई इस बात को आप ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ साबित नहीं होती है। जैसे मैंने ये सुना भी था, जो चेटू होता है वो एक बच्चे के रूप में ही होता है, ज़्यादातर वो बच्चे के रूप में ही होता है। तो फिर हमें ये भी बोला गया कि भाई आपको कुछ हुआ नहीं, तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ देवते की बदौलत। फिर जो मेरा भाई था उसके लिए देव क्रिया करनी पड़ी। अच्छा। हाँ जी, जो मेरे साथ भाई थे ना, उनके लिए देव क्रिया करनी पड़ी घर में। तो वो अभी भी वो ठीक है, स्वस्थ है, वो भी गूर बने हैं, हम दोनों भी खेल करते हैं, साथ में खेलते हैं हम लोग। तो जैसे बोलते हैं ना कि जो डाइन होती है, जब वो किसी की बलि, जो बोलते हैं ना लाग, वो अपने बेटे की बलि भी दे देती है। हाँ जी। तो डाइन एक जीवित अवस्था में होती है कि ये मर चुकी होती है? डाइन जो होती है ये जीवित अवस्था में होती है। अच्छा। जैसे हम लोग देवते के सेवक है, गूर है, तो वैसे ही जो ये चेट्टू होता है इसके गूर सेवक भी होते हैं। अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि वो लेडीज़ ही हो, जेंट्स भी होते हैं। अच्छा। हाँ, उनको भी उनकी जैसे विधि करनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है। उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं गुप्त जगह में रखे होते हैं ना वो। इनकी पिंडी होती है चेट्टुओं की। हाँ जी। अच्छा। इनकी पिंडी होती है, कई जगह पर इनकी छोटी मूर्तियाँ होती है, वो इंसानी देह में भी होती है, इंसानी रूप में। अच्छा। हाँ, वैसी भी होती है। जैसे मतलब जैसे हमारे पत्थर के मूर्तियाँ नहीं होती है, वैसा ही इनका भी स्थान होता है। तो इनको भी पूजा जाता है, जो इनको मानते हैं उनके साथ इनकी शर्तें हुई होती है ना। चेटू करता है बहुत जल्दी आपने तुरंत कार्रवाई। अच्छा। जैसे मान लो कि किसी लड़की को या किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष है, तो ये डायने जो होती है ना, ये उनके घर में ये चेटू लगा देती है। अच्छा। पीछे लगा देती है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आजकल के ज़माने में मोबाइल का दौर चला है। जैसे मोबाइल को हम रिचार्ज करते हैं ना, वैसे ही जो तांत्रिक क्रिया होती है, जो ये चेटू होते हैं, इनको रिचार्ज करना पड़ता है, मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, रखना मतलब। पड़ता है। हाँ। फिर कुछ समय के बाद जो ये डायने होती है, जैसे तांत्रिक क्रिया में तंत्र किया जाता है, तो जो तांत्रिक होता है उसे जाना पड़ता है शमशान में। बिल्कुल। उसको दोबारा से उजागर करने के लिए, शक्तियों को ऊर्जा बढ़ाने के लिए। वैसा ही ये जो डायने होती है, ये भी ये क्रिया करती है। फिर वो उस बात की परीक्षा लेती है। जैसे मंत्र की परीक्षा ली जाती है, ये मंत्र सिद्ध हो गया तो उसकी परीक्षा ली जाती है ना। चाहे आप पेड़ पर लो, कोई भी चीज़ पर इसकी परीक्षा ली जा सकती है। तो वैसे ही जो डायन होती है, ये उस चेटू की परीक्षा लेती है कि ये हो गया ठीक कि नहीं होगा, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर वो किसी जिसके ग्रह होते हैं, बात होती है ग्रह की, ग्रह होते हैं, तो फिर वो उस औरत को या उस लड़की को वो चेटू भेजती है। फिर आपने भी देखा होगा किसी के घर में कोई लड़की खेल रही है, कोई औरत खेल रही है, ये होती है उस चेटू की परीक्षा डायन के द्वारा। डायन कभी नहीं खेलती है, क्योंकि वो पक्की होती है ना, उसने सब तरह की अपनी क्रिया की होती है। हाँ, वैसा ही इस चीज़ का मुझे अनुभव हुआ। तो ये जो चेटू होते हैं, ये बनते कैसे हैं? जैसे जो चेटू होते हैं ना जी, हमारे जो देवी देवता है
वो आपने देखा होगा कि भाई किस स्थान में कोई भी देवता का नाम ले लो, मान लो कि महादेव का ही नाम ले लूँ मैं, उस स्थान में वो है ना, तो देवी देवता को चलाया जाता है बाजे गाजे के साथ, घंटी बजाई जाती है, क्योंकि सबको पता लगे संसार को कि यहाँ पर पूजा हो रही है। जो चेट्टू होते हैं ये भी आदिकाल से है, ये खत्म नहीं हुए हैं। अच्छा। हाँ, इनकी भी पूजा की जाती है, इनको भी जैसे इनकी जो खाजा बोजा बोलते हैं भोजन, वो कुछ कुछ समय के बाद इनको देना पड़ता है। लेकिन चेट्टू की क्रिया होती है गुप्त तरीके से, जैसे हम बोलते हैं अमावस्या के दिन होती है, पूर्णिमासी के दिन भी होती है, शक्तियाँ बढ़ाई जाती है ना, जैसे मंत्रों की शक्ति को बढ़ाया जाता है, तो वैसे ही इन चीज़ों को भी उजागर करना पड़ता है। उस तरह से ये जो चेट्टू होते हैं ये उस तरह से क्रिया करते हैं। एक तरीके से ऐसा है कि भाई चेट्टू को जैसे पालना भी बोल सकते हैं ना। हाँ। पालना, उसको पाल के उसको भोग देकर उससे मन चाहे काम करवाए जा सकते हैं, चाहे वो किसी को जान से मारना भी हो। हाँ जी, ये चीज़ें भी होती है, लेकिन ये एक आपके ग्रह काल में होती है। अच्छा। जब तक आपके ग्रह नहीं होंगे, ग्रह भी होते हैं ना, नीच ग्रह होते हैं, कोई कम ग्रह होते हैं, जब ज़्यादा ही ग्रह होते हैं, नीच के ग्रह होते हैं, तो ये जो चीज़ है किसी को खा भी लेती है, मतलब जान से ही ख़त्म कर देती है। तो चेट्टू को आम लोग पाल सकते हैं, हम आप जैसे जो खैर आप जैसे तो नहीं, जो हम जैसे लोग हैं ना नॉर्मल, ऐसे लोगों ने भी पाले होते हैं, या वो उसके लिए स्पेशल डायने या कोई तंत्र वाले ही चाहिए होते हैं? जहाँ तक मुझे अनुमान है, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा भगवान का आभास है, जैसे मैं गूर बना तो मेरे अंदर जो ये आत्मा है, तो इस आत्मा ने इस अग्निपताल की कितनी भक्ति की होनी। मान लो कि मेरे दादाजी गूर थे, मेरे दादाजी नहीं रहे, उसके बाद उनका अंश मेरे अंदर आया। ये आत्मा को ढूंढता है देवता। कई सालों के बाद, जैसे कई जगह पर आपने देखा होगा, कई देवी देवताओं के गूने निकलते हैं, कई वर्षों लग जाते हैं। उसमें उसको कई तरह की क्रिया डाली जाती है, जैसे कारी डाली जाती है, फिर उनको निकालना पड़ता है, तब जाके वो अपना शरीर ढूंढता है। जैसे आत्मा का ये है जी, जो मेरा शरीर है ये शरीर का नहीं है, अच्छा बुरा, गोरा काला, छोटा पतला मोटा, वो नहीं है। देवता देखता है आत्मा, सच्चाई, जिसके कर्म में लिखा होगा उसको देवता गूर निकालता है। वैसी क्रिया होती है चेट्टू की। हर कोई उस चीज़ को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। हर किसी का शरीर जो है उसको नहीं कर सकता कंट्रोल। ये भी एक आत्मा ढूंढता है, वो चीज़ें भी पैदा होती है ना। जैसे गूर होते हैं, तो गूर के अंदर एक आत्मा है, आत्मा और देवते का मिलन होता है। शरीर तो बात की बात है, शरीर तो किसी का भी, वो छोटा बड़ा जैसा भी हो, उसका देवते को कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का मिलन है। तो वैसी क्रिया ये चेट्टू भी करते हैं। अच्छा, चेट्टू भी करते हैं। और ये आपने अच्छा बताया। गिट्ठू राक्षस के बारे में आपको थोड़ा पता? गिट्ठू राक्षस जो होते हैं, तो ये मैंने खुद बचपन में देखे थे। तो जैसे अंधेरा होता है, तो पहाड़ों में देखते होंगे कि एक लाइन लगे होते हैं, वो मैंने बहुत बार देखे हैं। मैंने भी देखे हैं। हाँ जी। उनके ऊपर ना एक लाइट, जैसी लाइट के माध्यम से ही हम उनको देखते हैं कि गिट्ठू राक्षस जा रहे हैं जी। अभी तो मैंने बहुत कम देखे, अब तो कम, चकाचौंध ज़्यादा हो रहा है अब ना। लेकिन पहले के समय में जब मैं छोटा था तो मैंने गिट्ठू राक्षस बहुत देखे। हाँ, अपनी आंखों से। इवन मेरे घर के एक सदस्य ने तो जैसे जंगल गए थे ना लकड़ियाँ काटने, तो उन्होंने तो इतने नज़दीक से देख लिए बैठे हुए। अच्छा जी। और उस समय ना रात, आपको पता जंगल जाना, उस समय लकड़ियाँ काटते ना, आते आते तो कितना पैदल चलना, तो सुबह की शाम हो जाती थी। बिल्कुल। तो वापस चल रहे थे, वो अंधेरा हो गया था, तो उन्होंने ऐसे देखा सामने बैठे हुए कि लाइन में 3-4 बैठे हुए हैं, और जैसे उनकी तरफ देखा तो वही लाइट जली हुई थी, और वो
वैसे भाग गए वहाँ से। हाँ जी। तो ये एक बड़ा ये होता है ना। और एक चीज़ मेरा है प्रश्न गुरुजी कि देवी देवताओं की शक्तियों का आजकल बड़ा गलत प्रयोग हो रहा है। हाँ जी। जैसे जी किसी को देवता लगा दिया, हाँ जी। किसी को लोहे का देवता लगा दिया। हाँ जी, हाँ जी। है ना। देवता तो सर्वोत्तम है, बिल्कुल ठीक है, वो तो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी रहती है देवताओं की कि वो इंसान का हित न सोचकर उसका बुरा ही कर देते हैं या कोई ऐसी क्रिया उनसे करवा देते हैं। हाँ। तो ये आप बताइए, इसको क्लियर कर दीजिए। जो ये देवता लगाया जाता है, हम बोलते हैं जैसे देवढाणा। देवढाणा अपनी जो हमारी कुलवी भाषा है तो उसमें बोलते हैं देवढाणा। तो जो पहले का समय था, यहाँ के जो भी आपने देखा होगा, चाहे कुल्लू के ले लो, चाहे पूरे हिमाचल के, चाहे कहीं के भी लोग, कहीं के भी ले लो, चाहे लोअर हिमाचल में, हाँ कहीं जी, से, जी। हाँ। सभी सच्चे इंसान थे, सच्चे और साधारण लोग थे। तो कई बार ऐसा होता था कि भाई किसी ने किसी की जैसे रोजी रोटी छीन ली या किसी परिवार को प्रताड़ित कर दिया या ज़मीन अड़प ली। तो उस वक्त पुराने टाइम में ये होता था कि भाई अब कौन इस चीज़ का फैसला करेगा। अब कई लोग ऐसे होते थे ना, वो नहीं मानते थे, अब अपने स्वभाव के लोग होते हैं तो अत्याचार करते थे। तो उस वक्त देवताओं का सहारा लिया जाता था कि भाई देवता, जैसे लोहे के देवते बोलते हैं ना जब, तो ये करते थे इस चीज़ का फैसला, सच और झूठ का। अच्छा। हाँ जी। ये देवते करते थे सच और झूठ का फैसला, ना कि उनको गलत चीज़ों के लिए लगाया जाता था। उसकी विधि थी, जो हमारे पूर्वज थे उनके पास देवते को, जो ये देवता ढाणा बोलते हैं ना, इसकी विधि थी उनके पास। वो सिर्फ किया जाता था सच और झूठ के लिए ही। तो आजकल के समय में ये हो गया कि भाई कोई भी थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो आजकल लड़ते कम है, सीधा भाई देवते लगा देते हैं। ये चीज़ें मैंने खुद सही है, मैं गुरु हूँ। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था कि जैसे आप गुरु हो ना, हाँ जी, आम लोगों पर तो जादू टोना, तंत्र मंत्र और देवताओं को गलत प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। आप एक गुरु हो अग्निपताल जी के, आप देव नीति के इतने करीब हो। हाँ जी। आप पर भी क्या कभी इस तरीके का कोई प्रहार हुआ है कि लोगों ने कुछ गलत लगा दिया या देवता लगा दिया, जादू टोना तंत्र मंत्र अगर हो गया तो उसको आपने कैसे फिर ओवरकम किया? ये जो क्रिया है, जो देवता लगाना और बोलते हैं ना आप बाणमुठ, मैंने बड़ा सुना है बाणमुठ के बारे में। ये दोनों क्रिया मेरे साथ हुई है। अच्छा, बाणमुठ क्या क्रिया है? ये कुछ मंत्रों के द्वारा कुछ होता है? हाँ, ये मंत्रों के द्वारा होता है। ये मैंने सुना है कि ये शमशान में ये क्रिया की जाती है। अच्छा। तो ये तंत्र के द्वारा, जो तांत्रिक होते हैं उनके द्वारा ये क्रिया की जाती है। तो इसका भी अनुमान लगना चाहिए आपको कि आपके साथ ये मान लो एक्सीडेंट हो गया आपका, या आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, कहीं भी मरने की स्थिति हो गई, या आपको खून की उल्टी आ रही है, ऐसा भी हुआ है बाणमुठ में। अच्छा। हाँ जी। तो उस चीज़ को समझना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए चाहिए देवते बता देते हैं इस चीज़ के लिए। किसी को पता है नहीं है, मान लो मैं गुरु हूँ, मैं तो बहुत सी चीज़ें जानता हूँ, लेकिन आम इंसान को भी देवता दया करके वो चीज़ बता देता है। कई बार ऐसा होता है कि वो जो जिसको बाणमुठ छोड़ी जाती है उनको उस चीज़ का एहसास ही नहीं होता है कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। ये चीज़ें पड़ती है समझड़ियाँ बोलते हैं, फ्याड़नी। हाँ। ये पड़ा सा फ्याड़नी हाँ। समझनी पड़ती है कि ये क्या हुआ।
तो आपने देखा होगा कि हिमाचल का कल्चर तो ये है कि हम लोग तो जो भी करना है तो सबसे पहले हम देवी देवता को ही पूछते हैं। डॉक्टर के पास भी जाना तो पहले तो हम देवी देवता को ही पूछते हैं, तो देवी देवता बता देते हैं। फिर उसकी क्रिया होती है, वो कार्रवाई करनी पड़ती है जल्द से जल्द, बाण मुठ की कार्रवाई होती है वैसी। वो गूर भी और वो देवता भी वो गूर की ऐसी उसको ये समझ होनी चाहिए कि मैं इस देवते को इस तरीके से बनाऊं कि बाण मुठ खत्म हो जाए वापस जाए भाई। तो ऐसी क्रिया हम लोगों ने मतलब समझी है, हमने जानी है कि बाण मुठ को हम वापस कर सकते हैं। तो जो देवता ढाने की जो क्रिया होती है, लगाने की, ये चीज़ें बीती मेरे साथ खुद के साथ। मैं गूर बन के मुझे 3-1 वर्ष हो गए थे, मुझे गूर बन के 3 वर्ष हो गए थे। तो ऐसा होता ना कि कई, अब उनको दुश्मन तो बोल नहीं सकते, वो खास मित्र ही थे, आस पड़ोसी होते हैं वो। अच्छा। ज़्यादातर वो ही होते हैं। अब आपने किसी का बुरा किया हो, मान लो आपने किसी की ज़मीन दबाई हो, किसी का पैसा खाया हो, कोई गलत काम किया हो, तब तो चलो देवता के पास ये फरियाद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि सब कुछ कर लेना, लड़ लेना, कुछ भी कर लेना, देवता मत लगाना किसी को, क्योंकि ये ना पूरे के पूरे परिवार को ही खत्म कर देते। कई पीढ़ियाँ खत्म हुई है हमारे सामने। तो जैसे ये मेरे साथ बीता, तो इतना ही था, 11:30 या 12 का समय था रात का। तो मैं गया, मेरे को हुई थोड़ी गर्मी जैसी महसूस, बिस्तरे में बेड में मुझे गर्मी महसूस हुई, तो मैं चला गया बाहर। जैसे मैं अपने घर से बाहर चला गया तो मैं ठंडी हवा लेने के लिए चला गया था। तो फिर हो गई मेरे को प्यास स्टार्ट। अच्छा। ऐसी प्यास स्टार्ट हो गई कि मैं कितना पानी पी रहा हूँ, वो प्यास नहीं घट रही है मेरी। फिर हुई मेरे को सांस लेने की दिक्कत। जैसे मुझे सांस लेने की दिक्कत हो गई तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर में हो गया काम। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं गया दौड़ के, मेरे जो हमारा देवते का स्थान है ना, वो बिल्कुल मेरे घर के साथ है। फिर मैं देवते के पास गया, फिर मैंने वहाँ पर वो शेष फूल भी लिया, माथा देवते के पास माथा टेका। तो फिर मैंने देवते को बोला कि देख ले अब क्या हो गया। फिर वैसे ही मुझे अंदर से मेरे मन में ये विचार आया कि डॉक्टर के पास भागते हैं। फिर मैंने घर में बात की, मैंने कहा डॉक्टर के पास चलो। मेरी सांस फूल रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। अच्छा। फिर हमने अपने जीजा जी को फ़ोन किया कि गाड़ी लाओ जल्दी से। फिर आधा रास्ते तक तो हम अपने गांव का जो रास्ता है, ब्रिज का हमारा जो पुल है, आधा रास्ते तक तो हम पैदल ही चले गए। फिर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेरा इलाज किया। तो भगवान की दया से मैं दूसरे दिन तक 4 बजे तक तो मुझे कोई पता ही नहीं था, सुबह के 4 बजे तक कि क्या हो रहा। उसके बाद मुझे खुद ऐसा महसूस हुआ कि मैं अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा हूँ। अच्छा। आईसीयू रूम में मैं था। फिर दूसरे दिन मैंने मेरा एक भांजा लगता है, उसको बोला मैंने नारियल ला तू माता के पास से शेष फूल ला। वो आया, उसने नारियल घुमाया, वो फेंका, फिर छुट्टी हुई। फिर हम घर चले गए तो मेरी माँ जी है, उन्होंने बोला कि देवता पूछ रहा है, कोई गड़बड़ हो गई। तो देवता पूछा तो देव खेल मेरे पास आए। देवते ने मुझे बोला, मेरे परिवार को बोला कि आप जाओ कुल्लू में। मतलब हमारी भाषा में बोलते हैं 18 कैंडी की 100, कुल्लू को बोलते हैं 18 कैंडी की 100। 18 कैंडी की 100। हाँ, 18 करोड़ की 100। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना जी। तो वहाँ जाओ, वहाँ पर है देवता एक, उस देवते का नाम मैं नहीं लूँगा। तो वहाँ पर देवता लगाया है जी, देवता छोड़ा है। तो देवते ने बोला कि भाई उस देवते के लिए रखो बांधा। हम रखते हैं बांधा। बांधा में जैसे आप बकरा रख सकते हैं, नारियल रख सकते हैं, या ऐसा कुछ है ना, मतलब नहीं,
या कुछ पैसे? हाँ, कुछ पैसे, 11 रुपए 10 रुपए ऐसे हाँ कुछ है? 11 रुपये या 101 हो गए। कि जब आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी तो आप वो चीज़ें चढ़ा हाँ। देंगे, है ना? थोड़ा हमें क्या बोलते हैं, अगर वो लोहे वाला देवता होगा फिर लोहे का निशान रखना पड़ेगा उसके नाम से, चाहे त्रिशूल हो जाए, चाहे कुछ, चाहे गुर्ज रखो, चाहे त्रिशूल रखो। तो हमने फिर देवते के बोला तो हमने वो बांधा रख दिया। फिर मैं थोड़ा ठीक हो गया। फिर आया हम कुल्लू के एरिया में उस जगह को ढूंढने। अच्छा। देवते ने जगह भी बताई, फलानी फलानी जगह है, फलाने फलाने नाम का देवता है, उस जगह में जाओ तो वहाँ पर उस देवते को ढूंढो। तो हम उस जगह में कभी गए ही नहीं थे। फिर मेरे भाई, मेरे जीजा जी, फिर मेरे साथ एक आधा गुरु और भी थे, गुरु जी। फिर हम 3-4 आदमी गए। फिर हम उस जगह में गए तो रोड के साथ में ही हमने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे नाम का देवता है यहाँ? तो उन्होंने बोला कि ये तो रोड के साथ में है, यहाँ है इस पेड़ के परिवार में, पास। आप जाओ भाई। हाँ, वहाँ पर था उस देवते का जो लगने वाला देवता था, उसको रखा था उन्होंने साइड कोने में। अच्छा। हाँ जी, वो मतलब सामने नहीं था, वो सामने था कोई और देवता। वो देवता रखा था गुप्त। अच्छा। जो ऐसी कार्रवाई करनी है तो इस देवते की कार्रवाई होगी तो ये गुप्त स्थान में। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि जो देवताओं के हारियान होते हैं, कारकुनी होते हैं, चाहे वो गूर हो, चाहे वो कोई भी हो, पुजारी हो, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि ये कार्य के बारे में किसी को बताए ही ना। जब इलाज कर रहे होते हैं नहीं, कि उनको बताए ही ना कि ऐसी कार्रवाई यहाँ होती है, देवता लगाया जाता है। अच्छा। क्योंकि ये जो क्रिया होती है ना जी, इतनी खतरनाक ये क्रिया होती है। तो उस दौरान कभी अगर बीच में मैं चला जाता था बाज़ार, तो मैं मनाली बाज़ार में खड़ा होके मुझे रास्ते का ही पता नहीं लगता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरा घर कहाँ है, मैं भूल जाता था। क्योंकि मुझे एक देवते नहीं डाला था, एक देवता नहीं लगाया था, कम से कम ज़्यादा थे, मैं 4-5 का ही बोलूँगा। फिर हम वहाँ पर चले गए तो वहाँ के गुरु भी थे, वहाँ पर 2 गुरु थे, एक पुजारी था, पुजारी भी खेलता था। फिर हम चले गए, हमने पूछ डाली देवते के पास। तो देवते ने बोला भाई कि ठीक है, आपका मैं ठीक करूँगा। तो उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दे दिया, लेकिन वो बात नहीं निकाली देवते ने। अच्छा। एकदम से वो देवता नहीं बोलेगा ना कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है। देवताओं को ऐसा भी मैंने सुना है कि जैसे जब कोई ऐसी क्रियाएं करता है, देवता लगा दिया, तंत्र कर दिया, उसने देवताओं के साथ ये समझौता भी किया होता है कि हमारा नाम ना आए, ऐसा भी होता है? ये तो पक्की बात है ना जी, है ना? देवते को वो समझौता हुआ होता है देवते के साथ। लेकिन देवता कोई भी गलत नहीं है। सभी जो देव है, चाहे वो लोहे वाला देवता हो, चाहे कोई भी हो, वो पूजनीय है। उनको लगाया जाता था अत्याचार के ऊपर, उनसे एक अर्ज की जाती थी, मालिक कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप इस चीज़ का फैसला करो। तो आज के टाइम में ये नहीं हो रहा है। देवताओं के साथ जो विधि होती है वो की जा रही है, तो उनको मतलब मजबूर होके उस घर में उस आदमी का दौरा करना पड़ता है। दौरा करने के लिए ज़रूर आता है देवता, सच झूठ देखने के लिए। अगर इंसान सच्चा होगा तो उसको नुकसान नहीं होगा, वो देवता नुकसान नहीं करेगा। जिसने गलती की होगी वह नुकसान करेगा ज़रूर। फिर वहाँ के देवी गुरु को हमने पूछा, तो गुरु के माध्यम से वो नहीं बताया गया। तो फिर मेरे पास खेल आई, तो मेरे पास खेल आई तो देवते ने बोला कि ऐसा ऐसा किया है यहाँ, तो ये है मेरा भक्त, देख लो। मैं जिस जगह में प्रवेश होता हूँ
वहाँ पर धूड़ी र धन, मिट्टी का सोना बना देता हूँ मैं, नहीं तो तब धूड़ी र धन, धन र धूड़ बना लाऊं। धूल का पैसा और पैसे की धूल बना देता हाँ। हूं मैं। हाँ। तो हमारी माता बोलती है हड़िम्बा, हाँ कोतने दयाल आर क्रिया माटा, जो हमारे ये होते हैं ना जी। कोहनी। हाँ, जब इसका प्रकोप चलता है तो इतना चलता है कि कोई इसको संभाल ही नहीं सकता है। नहीं तो ये बड़ा देवता है ना, तो ये तो छोटी मोटी बातें बोलती ही नहीं है। तो तब उस देवते के गुरु के पास खेल आई। तो उसने बोला कि बोला यहाँ पर पल्ली साइड है, बोलो कील डाले है। कील डाले पेड़ में या कहीं भी? हाँ, एक झाड़ी जैसी थी, छोटा सा पेड़ था, छोटा सा पेड़ वहाँ में पर। हाँ, वहाँ पर बहुत से लोहे के शस्त्र थे वहाँ पर देवताओं के। तो उससे पहले जो मेरे पास खेल आई तो उन गुरुओं को ये बोला गया कि मैं जाऊं, नौ नहीं आऊँ अब, हाँ 10 नु कोके के रुस्तु है, मतलब कहाँ किया है। तो जो वो गुरु जी थे, जो भी थे, उनकी कोई गलती नहीं है। कोई भी गुरु ऐसा कार्य नहीं करना चाहता है। उनके पास चाहे ऐसा बताओ मैं आपके माध्यम से कि झूठ बोला जाता है कि उसने आपके साथ मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो उस हिसाब से बोलते हैं कि कुछ करना था उसका, उस हिसाब से वो क्रिया कर देते हैं बेचारे। अच्छा, मतलब ये गुरु के माध्यम से होता है कि गुरु बता देता उनको कि ऐसा करो। अब किसी को इस चीज़ का भेद होगा तो वो ही बताएगा ना जी। अब जिसको पता ही नहीं होगा तो वो बेचारा क्या बताएगा। तब हम उस देवते के पास पूछ डाली हमने, तब उससे टाइम लिया, तब उसने टाइम दिया, उसने दिन दिया, तो उसने बोला कि ऐसा सामान लगेगा। फिर हमने देवते का जो भी सामान था, जो भी खाजा बोझा, जो भोजन था, वो सब ले गए। स्लीट वगैरह या बलि वगैरह भी मांगी होगी ना, तो वो तो चलता है ना जी। लेकिन तब अब क्या बोले, आपके माध्यम से बहुत सी चीज़ें लगती है, गुप्त भी होती है, तो उसको गुप्त ही रखना जरूरी है। तो फिर हमने वो कार्रवाई की। तो उस कार्रवाई को करने के लिए वहां पर 7 गुर खेले हम। इतना भयंकर, वो इतना जबरदस्त किया था कि मतलब इधर से मैं खेल भी रहा हूँ, इधर से मेरे को दर्द भी हो रही है। तो जो हम वो करते हैं ना, क्रिया करते हैं ना, वो चीज़ नहीं मान रही थी। वो चीज़ उसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगा, क्योंकि पक्का काम किया था ना वो। ऐसा नहीं था कि ऐसे ही छोटा मोटा कार्य किया। तो जिसने किया होगा वो भी तो ज्ञानी होगा ठीक ठाक, माड़ा मोटा तो वो भी नहीं होगा। बिल्कुल। मैंने ये सुना कि उस जगह में जिन आदमी के द्वारा, वहाँ पर मेरे जो मित्र थे, दुश्मन को मैं मित्र ही बोलता हूँ, शुभ चिंतक। हाँ, जो इंसान उस जगह में उनको ले गया, कुछ समय कार्रवाई करने से कुछ समय पहले ही जो हमने कार्रवाई की ना, उसने अपने आप को वो लगा दी, फंदा लगा दिया। अच्छा, वो जो ले जाने वाला आदमी है वो तो पहले ही गया। जब वहाँ पर किसी ने क्रिया की थी, जिसने क्रिया की थी आपके ऊपर, हाँ, जब हम उस दौरान गए थे कि यहाँ पर ये हुआ है, तो वो इंसान हमें इनकार कर रहा था कि यहाँ पर ये क्रिया नहीं होती है। वो एग्रेसिव था, ऊंची आवाज़ में हमें बोल रहा था। लेकिन एक जो गुरु था वहाँ पर, वो इतने अच्छे थे, उनके माध्यम से ये बोला गया कि यहाँ पर ये कार्य हुआ है, तभी हमने वो कार्य किया। जो एग्रेसिव था तो उनके द्वारा वो कार्य किया गया था। मैं भगवती हडिम्बा को साक्षी मान के आपके माध्यम से बोलता हूँ कि 6 महीने के अंदर वो दूसरा इंसान भी, उसने भी फंदा लगा दिया, वो भी गया। अगर मैं सच्चा नहीं होता
तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। ना मैं किसी का बुरा किया था, ना मैंने किसी की ज़मीन दबाई थी, ना मैंने किसी का पैसा खाया था। तो सच्चाई के कारण ही आप जो देव लगते हैं, इससे आप बच सकते हैं अगर आप सच्चे हैं। तो अगर आप झूठे हैं तो आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा, आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। हाँ जी, ये देवताओं की जो देव लगाने की क्रिया ये होती है। एक आपने स्टोरी बताई थी, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो कि कोई कपल आए थे बाहर से, हाँ जी, जिनको कि खड का भूत फंस गया था, हाँ जी। है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। जैसे हमारा जो गांव है ओल्ड मनाली में है, तो वहाँ पर एक परिवार आया था, तो उसमें एक कपल भी था। जैसे उनकी बहनें भी थी, तो भाई भी था, तो बड़े बुज़ुर्ग भी थे। वो आते थे वहाँ पर, जैसे जो सेब का सीज़न होता है, चेरी का सीज़न होता है, जो पलम लगते हैं, खुरमानी लगती है, वो गांव वालों से वो उसके बगीचे लेते थे, ठेका लेते थे वो। फिर वो 8-10 महीने हमारे गांव में रहते थे। फिर जिस लड़की को वो जो खड का भूत लगता था, उसका पतिदेव आता था मेरे पास। तो मेरी गांव में एक छोटी सी दुकान है, तो वहाँ पर वो सामान लेने के लिए आता था। तो उसने बोला कि आप गूर हो? हाँ, मैंने बोला कि हाँ मैं गूर हूँ, अग्निपताल का गूर हूँ। तो उसी दौरान उसके साथ दोस्ती हो गई। फिर मुझे वो बता रहा था कि भाई ज़्यादा बार आया वो, तब वो उसने अपने मन की बात बोली कि गुरुजी, कभी अगर मेरे बीबी को आती है खेल, कभी अगर खेल आएगी तो कृपा करके आपने आ जाना उस वक्त। खेल का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई चीज़ प्रवेश कर जाती हाँ, थी। वो भूत प्रवेश करता था उसके अंदर। तो मैंने भी बोला, मैंने कहा मैं तो यहाँ नज़दीक ही हूँ, ऐसा कभी भी होता है तो बोल देना, हमारा तो धर्म है ना जी, बिल्कुल, हमें तो जाना पड़ता है। तो दूसरी बार वो आता रहा, तो मैंने बोला क्या है, मतलब आपने उस दिन बताया नहीं, तो फिर क्या है, आप बताओ ना क्या होता है। तो उस लड़के ने बोला कि जब हम अपने घर में थे, तो वो जो खड का भूत है, वो पालमपुर या गजेंद्र नगर साइड के लोग थे। वो माना था किसी औरत ने, मतलब औरत ने उसको पाला हुआ था। हाँ, वैसा ही मान सकते हैं। जैसे वो उसकी पूजा सेवा जो भी खान पीन होते वो सब करती थी वो औरत। तो उस औरत ने लगाया था वो उसकी बीवी को। तो जैसे ही वो कभी खेलती थी, वो जो भूत आता था, तो वो किसी परिवार को कुछ नहीं करती थी, सिर्फ अपने पति, जो उसके पतिदेव थे, उसको मारना, उसने उसके शरीर में कहीं न कहीं से खून निकालना। जैसे वो खून दिखता था उसको, फिर वो शांत हो जानी। ऐसा ही 2-4 बार हुआ। फिर वो बता रहा था कि मुझे अपनी बीवी से बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत ही दुबली पतली, बहुत ही दुबली पतली थी। वो मुझे ये बता रहा था कि जब ये खेल आती है तो इतना जोर आ जाता है शरीर में, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो, मैं तो उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता था, अकेला आदमी तो उसको पकड़ ही नहीं सकता था। तो एक बार उसने ये बताया कि भाई हमने भी ज़्यादा कार्रवाई नहीं की, ऐसे ही अपने देवते के पास पूछ पाछ डाली तो छोड़ दिया। तो एक बार अमावस्या का दिन था, तो रात के शायद 11-11:30 बजे थे। तो घर में कोई नहीं थे, वो अकेला था। तो माता पिताजी कहीं गए हुए थे। तो उसको आ गई वो खेल, वो भूत ने प्रवेश कर लिया हाँ, उसके शरीर में। वो खेल आ गई। तो इतनी जोर की खेल आई तो उसने अपना बेड ही उठा लिया ऊपर, एक हाथ से
पलंग ऊपर, पलंग ही उठा दिया। बोला तो बेड बॉक्स कितना भारी होता है, उसमें ऊपर से कपड़े बिल्कुल होते बिल्कुल। हैं। तो जो उसने वो किया ना, उससे उसका पतिदेव इतना डरा, वो भागते हुए दूसरे के घर में चला गया। फिर उसने आस पड़ोस के लोग भी साथ में लाए। तब तक वो जो उसकी बीवी थी वो नॉर्मल की अवस्था में हो गई थी, काफ़ी ठीक हो गई थी वो। तो उन्होंने किया कार्रवाई। फिर अपने जो वहाँ के जो स्थानीय देवते हैं, वहाँ पर जो जैसे बोलते हैं ना तंत्र क्रिया करने वाले जो भी लोग होते हैं, चेले होते हैं, उनसे उसकी क्रिया करवाए। शमशान में जाके, वो खड्ड में जाके उसको जो भोजन दिया जाता है, खाजा भोजन जो भी लगता है, वो दे के उस चीज़ को शांत करवाया। लेकिन जो उसका पति था, उसके चेहरे से, उसकी आंखों से लगता था कि डर है उसे कहीं ना कहीं। होगा ही भाई, नेचुरली होगा डर। हाँ। इतना जब और उसकी जो पत्नी है वो इस प्रचंड रूप में आ जाए कि पलंग भी उठाने लग जाए, तो उसका तो फिर नेचुरली डर होगा। तब ये हुआ कि वो मुझे बोले थे कि गुरुजी, आपने एक बार अपने देवते को पूछना कि भाई ये पूरी तरीके से ठीक हुई है कि नहीं हुई है। तो मैंने भी बोल दिया ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। फिर मैंने दूसरे तीसरे दिन वो बात पूछी देवते से, अपना पूजा स्थान है देवते का। तो देवते ने बोला कि भाई इसके अंदर रही है वो चीज़। अच्छा, पूरे तरीके से वो नहीं गई है। वो मतलब बेसिकली वो चाहती क्या थी, वो करती क्या थी पति के साथ? वो मैंने आपको ये बताया ना कि जैसे ही वो अपने पतिदेव के शरीर में कहीं खून निकालती थी तो वो ठंडी हो जाती थी, फिर ठीक हो जाती थी। अच्छा, तो वो मैंने ये अनुमान लगाया है कि वो शायद उसका ब्लड खाना चाहती हो, कुछ भी हो, खून खाना चाहती हो, क्योंकि वो चीज़ मांगती थी ना। ये चीज़ें तो मांगती है, बलि मांगती है, खून मांगती है। तो खून जब तक ना निकले पति का, तब तक तो वो छोड़ती नहीं थी उसको। उस जो उसका पतिदेव था, उसको वही डर थी कहीं ये मेरे को मार ना दे। वो कभी भी उसके साथ कोई भी बात के लिए बात नहीं करता था। जो उसने बोल दिया तो वो हर बात मानता था उसकी। ऐसा एक माहौल बन गया था उस दौरान। ये सुनकर अब क्या पता आज और भी जो कपल है नकली ड्रामा भी कर सकते हैं। चलो तो फिर भगवान ही देखे। जोक अलग बात है, पर ये थोड़ा सीरियस मुद्दा है, प्लीज बताएं। फिर ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि भाई अभी थोड़ी इसके शरीर में वो चीज़ रह गई है, पूरे तरीके से वो नहीं गई है। लेकिन मैंने ये बोला कि आपने अपनी पत्नी के पास ये नहीं बताना कि भाई थोड़ी कसर रह गई है, क्योंकि वो फिर साइको चलेगा ना। अब वो भी चलेगा, थोड़ा साइको भी चलता है। आदमी का शरीर बोलता है ना, जब कहीं दर्द बता दी तो उसको नेचुरली दर्द होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वहम चलता है। बिल्कुल। तो फिर वो 28-30 दिन वहाँ पर ठीक रहे। तो बीच बीच में बोलता था वो, मैं ठीक है मेरी बीवी। तो एक दिन हो गया ऐसा कि भाई सुबह के समय उसको आगे वो दोबारा खेल, किराए पर उसने कमरा लेके रखा था। एक किचन था, किचन में जो दरवाज़ा होता है किचन का दरवाज़ा, वहाँ पर एक छोटा सा गिलास लगाया था शीशा। तो किचन के पल्ली साइड खिड़की भी थी। तो जैसे उसके पास वो खेल आए लड़की के पास, उसने किया मैन दरवाज़ा बंद, कुंडी लगा दी उसने। कुंडी लगाई तो उसके पति को पता लगा कि अब आई मेरी बारी। वो बेचारा भाग गया किचन में भाग गया। तो उसने लगाई कुंडी, तो फिर वो जोर जोर से मार रही दरवाजे पर, खोल। तो काफ़ी समय तक वो बेचारा बैठा चुपचाप। तो ऐसा हुआ कि उस लड़की ने पता नहीं अपने हाथ से या पता नहीं कोई औजार से उसने शीशा फोड़ दिया। जो किचन के साथ में जो शीशा लगा था वो फोड़ दिया उसने। तो उसी दौरान वो भी डर गया बेचारा। वो पीछे वाली खिड़की, किचन वाली खिड़की निकाल के पीछे से वो भागते हुए नंगे पैर वो तो मेरे पास पहुंच गया दुकान में। दुकान में पहुंच गया तो वो ऐसा उसका शरीर हाँप रहा था, तो वो डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो फिर वो बोलता है कि भाई
मेरी बीवी को हो गया दोबारा से, तो उसने शीशे भी फोड़े हैं, तो वो तो मुझे मारने के लिए तैयार हो गई है। अच्छा। हाँ जी। तब मैंने उस लड़के को बोला कि रुक जा, 5 मिनट रुक जा। उस वक्त मैं मतलब सुबह का नाश्ता ले रहा था, मैंने सिर्फ 2 ही निवाले खाए हुए थे। फिर मैंने वो नाश्ता छोड़ दिया। मुझे भी पता लगा कि भाई ज़रूरत है। तो कई बार मैंने ऐसा किया है कि मैंने अपना जो खाने की थाली है, मैंने एक बार नहीं किया, बहुत बार मैंने ये चीज़ छोड़ के गया हूँ मैं किसी को जब मदद के लिए। हाँ मुश्किल होती थी। तो मैंने उसको ये बोला कि आप जाओ पहले, मैं आऊँगा 5 मिनट बाद, तू भरोसा रखी मैं आऊँगा, तेरे को कुछ नहीं करेगी वो। लेकिन एक बात करना, उसको बोलना कि मैं तब अंदर आऊँगा, तू बैठेगी ज़मीन पर। अच्छा, ज़मीन पर बिठाना था? ज़मीन पर बैठ भाई तू। उसका क्या कारण होता है? ये कारण ऐसा होता है कि जैसे जो ये बुरी शक्तियाँ होती है, अब पूर्वजों से लेकर यही है कि जब भी हम जाते हैं तो जिसके अंदर ये बुरी शक्ति आती है तो उसको नीचा रखना पड़ता है, अपने से नीचा। अच्छा। अगर अपने से ऊपर रख दिया तो फिर वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है वो चीज़। ये जो गलत शक्तियाँ हैं ये हमारे ऊपर हावी हो जाती है। फिर वो चला गया। फिर उसने बोला कि भाई मैं अंदर आऊँगा ज़रूर, लेकिन तू बैठ नीचे। फिर उसने कुंडी निकाली, वो नीचे बैठी हुई। तो उसी दौरान मेरे को भी थोड़ी डर हो गई। अब एक दुबली पतली सी लड़की है, वो बेड उठा रही है, तो मुझे भी तो डर होगा ना, मैं भी तो इंसान हूँ। फिर मैंने अपने देवते के पूजा स्थान में गया, फिर मैंने देवते के साथ बात की। फिर मुझे थोड़ा सा शक्ति का आभास हो गया कि कुछ हो गया अंदर। फिर वहाँ से मैंने शेष फूल लिया। वैसा ये हमारे दुकान के सामने एक छेबू देवता है, उनका नाम है छेबू देवता। वो भी इस कार्य में बहुत ही सक्षम है, उग्र स्वभाव के देवते हैं ये दोनों। वहाँ पर भी मैंने देवते के साथ बात की, वहाँ भी शेष फूल ले गया मैं, जो मेरे पिताजी ने मुझे बताया था ना। एक विधि होती है, मेरे पिताजी पहले गूर थे। हाँ। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि भाई ये करना, उस वक्त ये हिसाब से जाना। तो मैं थोड़ा बचपन में भी था, कई बार मैं ऐसे ही बीच रास्ते में चला जाता था। तो उस दौरान की थी मैंने वो पूरा क्रिया जो मेरे पिताजी ने बताया, पूरी क्रिया मैं ले गया था दोनों को, फिर भी तरीके से दोनों देवते को। जैसे ही मैंने वो दरवाजे में एंट्री मारी तो वो परे से खेल रही थी। तो मैं उसके बेड पर जाकर बैठा, उसको मैंने नीचे बिठाया। तो खेल रही थी, फिर एक झटका मुझे भी हुआ, जैसे हमारा देवता एक आवाज़ लगाता बहुत ज़ोर से। अच्छा, चिल्ला के लगाता ये आवाज़। तो फिर वो शांत हो गई। तो मेरे पास भी देवता शांत हो गया। फिर मैंने एक पानी का लोटा मंगाया, उसमें मैंने जो हमारी क्रिया होती है वो मैंने की, शेष फूल डाल दिए जो मैंने किया। फिर उसको पानी के छींटे दिए, फिर वो पानी पिलाया। फिर मैंने उसको एक धागा डाला देवते के नाम से। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज की डेट में वो महिला 2 बेटियों की माँ बन गई। तब से लेकर आज तक उसको कुछ नहीं हुआ। क्या बात है। मुझे इस चीज़ से खुशी हुई क्योंकि हमारा जो अग्निपताल है ये उग्र स्वभाव का देवता है। जैसे मानो किसी को कोई खेल आ गई, कोई दूत भूत आ गया, कोई भी आ गया, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब क्रोधित हो जाता है। तो मेरा ये मन करता है कि मैं जाऊं और इसके बाल को पकड़ लूं। तो वो टाइम था पीछे का टाइम। उस वक्त लोग खेल आती थी, बाल में पकड़ते थे, लोग मानते भी थे। उतना गलत नहीं समझते थे। आज की जो अभी का टाइम चला है, तो मैं देवता से यही प्रार्थना करता था कि मैं जाऊं, मैं शेष फूल दूं, दूर से मेरे पास खेल आए तो वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो जाए। तो वो क्रिया मेरे साथ वहाँ पर हुई। मुझे इस बात की खुशी है कि देवता ये बात मेरी मान रहा है। तो आज तक वो परिवार ठीक है,
कभी आते हैं गांव में, बच्चे भी आते हैं। अच्छा, तो अच्छा। अब जब भी वो लड़की मिलती है तो मुझे देखकर वो हंसती है कि भाई मुझे ऐसा हुआ था। हाँ, आज उसको खुशी है। खुशी और बिल्कुल ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक। और उसके अंदर को क्या था, वो खड्ड वाला भूत? खड्ड वाला भूत था जी वो। उसको आपने खड्ड वो में- देवते के माध्यम से ही हुआ जी। हम तो इंसान हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ। अब चलिए, मेरा एक सवाल है कि जैसे ना हमारे देश में, प्रदेश में कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारे जो देवगुरु हैं, जो देववाणी करते हैं, वो एक नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? अब ऐसा है ना जी, ये बात बहुत ही दुख वाली है हमारे लिए। मेरे लिए भी। हाँ। जो हम गुरु बने हैं, हमने अपना शरीर देवताओं को दे दिया है। हम तो अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकते हैं। उनका मानना ये होता है कि ये कुछ बीमारी है दिमाग की, कि देवताओं के गुरु को देव खेल आती है, वो कोई देवता नहीं आते, वो गुरुओं की अपने दिमाग की बीमारी है, ऐसा बोलते हैं जी। अच्छा। अब बताइए आप कुछ इनका। तो जिस हिसाब से जैसे जो गुरु होते हैं, हम दिखते हैं लोगों को अच्छे, लोग आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, गुरु जी है जी। लेकिन जो हमारी ज़िंदगी होती है ये बहुत ही कठिन होती है। आज के युग में, कल युग में साक्षात भगवान भी सामने आए ना, क्षण भर के बाद वो भूल जाएंगे कि ये क्या हुआ था, सच हुआ था, झूठ हुआ था। मतलब अटल नहीं है, विश्वास नहीं है। तो यहाँ का जो हमारा कुल्लू का कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, तो ये देव खेल होती है हमारी कई सदियों से, कई पीढ़ियों से ऐसी चली है। हजारों सालों से, जब से हमारे देवभूमि जन्मी है, जब देवभूमि का निर्माण हुआ है, तब से तो देवी देवता हमारे है ही है ना। हाँ जी। तब से देव खेल तो तब से चलती आ रही है। तब से चली। तो आज का जो दौर चला है, पहले के जो हमारे बुजुर्ग होते थे, मैं एक गुरु की बात बताऊंगा आपके माध्यम से, फिर उन्हें थोड़ा समझ आएगा। देव खेल आती थी, किसी कारणवश पूछा जाता था, कोई अकाल आ गया, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, तो कोई भी अगर पाठ करना हो देवते के पास, कोई भी कार्य करना हो, तो जो पहले का टाइम था, पुराना टाइम था, तो देव बाणी निकलती थी आज के दिन में, वो कार्य किया जाता था 6 महीने के बाद। अच्छा। कई कार्य करने के लिए तो 1 साल भी लग जाती थी, क्योंकि उन जो उस दौर के इंसान थे, उनमें संयम था। जैसे जो मैं उदाहरण देता हूँ, जब कोई चीज़ हम मिट्टी में बोते हैं तो उसको टाइम लगता है ना, फिर वो निकलता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो पकता है, पकने के बाद पीसना पड़ता है, तब खाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का जो दौर चला है, आज चला है कि तुरंत हो ये चीज़ें, तुरंत। तो हम जो गुरु है, हम भी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके थोड़ा जल्दी आप अपना दिखाओ प्रदर्शन। जो बाणी बोली है चमत्कार, वो चाहिए हमें तुरंत। क्योंकि आज की जनरेशन हमारी संस्कृति, हमारी जो हिमाचली रिच कल्चर है, उसको आगे बढ़ाने की बजाय लॉजिक और एविडेंस मांगते हैं बच्चे आजकल। हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं, मैं भी अभी कितनी उम्र हुई हमारी भी, हमारे ही साथ के लोग भाई लॉजिक बताओ, एविडेंस बताओ, हम कैसे मान लें, हमें दिखाओ कुछ। हाँ जी। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो मैंने पीछे भी बोला, तो मैं एक प्रमाण के साथ ही बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई शब्द मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ, कोई घटा के बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो यहाँ की जो गुरु की, मतलब जो हमारे पास ये देव प्रवेश होते हैं, ये हमारा पुराना रीति रिवाज है। तो कौन सा अभी थोड़ी हुआ है, ये तो हमारा हाँ, पुराना कल्चर है। तो देव खेल आती है, तो उस देव खेल को जैसे हमारे पूर्वजों ने चलाया है, तो उसको उसी तरीके से चलाना पड़ता है।
अब वो बोलते हैं कि इनको दिमागी तौर पर कुछ है। तो अब इंस्टाग्राम वो- पर देखा था मैंने हाँ एक जी, बार ऐसा। अब वो इस चीज़ को समझ नहीं ना सकते हैं ना जी, क्योंकि उनके शरीर में वो देव खेल आई ही नहीं है, या भूत ही आ जाए फिर उन्हें एहसास तो हो कि भाई क्या होता है। अब कोई ऐसे ही तो करेगा नहीं, हजारों आदमी के सामने कोई कैसे जाएगा खेल के। उस वक्त तो 1000 आदमी भी एक ही लगता है, हजारों की भीड़ होती है, देव खेल आता है तो ऐसा लगता है कि कुछ ही नहीं है, 2-4 आदमी है। और जो हम लोग गूर होते हैं तो हमारी जो जिंदगियां होती है ये तो हम ही जानते हैं कि हम किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से परिवार को समझा रहे हैं, किस तरह से मतलब जो हमारे देवड़ी होते हैं, जो भी हमारा कल्चर चला है, किस तरह से हम लोग चला रहे हैं, वो हमारी आत्माएं जानती हैं। मान लो कि एक उदाहरण देता हूँ मैं कि भाई देवते ने बोल दिया कि बारिश आनी 5वें दिन। सबसे ज़्यादा जो हेडेक होती है ना, टेंशन होती है, वो गूर को ही होती है। देवते तेरे मेरे द्वारा बोला है कि कर भाई, मेहरबानी कर कर। आज की डेट में सबको ये याद रहता है कि भाई इस गूर के माध्यम से क्या बात नहीं हुई है। अगर 100 बात अगर आप पूरी करते हैं, 100 प्रमाण अगर आप करते हैं, 100 प्रमाण तो नहीं होते हैं, 80 मान के चलो, जो सही गूर होगा तो 80 कर देता देवता। अगर उसमें 4 या 5 प्रमाण नहीं होते हैं, वो 80 प्रमाणों की बात नहीं करेंगे, वो 5 को लेकर बैठेंगे कि ये 5 तो हुआ ही नहीं इस गूर के द्वारा। त्रुटियां हैं इसमें बहुत ज़्यादा। हाँ, मुझे लगता है इसमें ऐसा हो सकता है ना, जितना मेरा दिमाग बोल रहा है कि अब देवता ने तो अपने, मान लो देवता ने कर दी भविष्यवाणी कि भाई इतनी तारीख को ये काम होगा या बारिश होगी, हाँ जी, कर दी। अब उसमें आगे चलकर देवता ने तो बोल दिया वो, लेकिन आगे लोगों की अपनी गलती की वजह से अगर वो चीज़ ना हो तो उसका दोष देवता पर तो नहीं ना डाल सकते। हाँ बिल्कुल, हो सकता है उसमें आगे कुछ लोगों की गलतियां हो, हाँ, कोई कमियां रही हो, देव कार्रवाई करने में कोई कमी रही हो, हाँ, वैसा भी तो हो सकता है ना। तो मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे ये चेटू का थोड़ा सा मैं थोड़ा क्लियर भी करना चाहूँगा। हाँ, करो प्लीज़। तो मेरे आस पड़ोस में कोई है एक परिवार, तो उसकी बहू को हुई खेल, चेटू फंस गया। अच्छा। हाँ, खेल आई तो शाम का समय था। फिर उन्होंने कोई ऐसे पुजारी, कोई गूर है, गूर देवता जी है, फिर उनको बुला दिया, फिर वो चले गए। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये चेटू भूत, जो भी ये क्रिया होती है, तंत्र क्रिया होती है, या कोई मशानी भीर हो गया, कुछ भी होगा, जो करते हैं, किसी पर वो दोष करते हैं, तो इन क्रियाओं को सभी देवता नहीं कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये चीज़ें सात्विक और तामसिक चीज़ों में आती है ना। अब देवता भी कोई सात्विक होता है, देवता भी सात्विक और तामसिक होता है, कोई दोनों वृत्ति का देवता होता है, सात्विक और तामसिक दोनों चलता है। ऐसे अलग अलग क्यों है सिस्टम बना हुआ? जैसे मैं बताऊं कि किसी देवते के पास चलता है हवन पाठ ही, उसको नारियल लगता है, फूल लगते हैं, भोग लगता है, बस वही लगता है। कई देवी देवता है उनके पास लगती है लाग, लाग समझते हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, कई तरह की लाग लगती है। कई देवी देवता ऐसे भी होते हैं कि उसमें दोनों तरह की क्रिया होती है, वो सात्विक क्रिया भी करते हैं और तामसिक भी करते हैं, दोनों चीजें चलती है। तो वो गुरु जी गए थे, तो उनके जो देव थे वो कम नहीं है, वो भी अपनी जगह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो उस क्रिया, वो जो क्रिया होती है वो नहीं करते हैं, उस चीज़ में नहीं जाते हैं। कई देवता नहीं जाते हैं उस चीज़ में, हाथ नहीं डालते हैं। हाँ जी। तो उस गुरु जी ने जिस लड़की को खेल आ रही थी, उसी के इष्ट को बोला कि भगवान अब ये तो नहीं करेगा ना, क्योंकि ये है सात्विक देवता, अब तू खेल वाला किसी के पास अपनी शक्ति दिखा। फिर उसी दौरान किसी के पास वो खेल गया, जैसे उसने प्रार्थना की मन में ही। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जो हम गूर होते हैं, अगर हमारी सोच विचार अच्छे हो तो हमारी बात
देवता मानते हैं। इसी के लिए हमें गुड़ निकाला जाता है। तो किसी के पास वो खेल आ गई, बस आई वो 1 ही मिनट के लिए, तो वो लड़की हो गई शांत, शाम को हो गई शांत। फिर वो गुरुजी भी बैठे, चाय चुए पी, फिर वो चले गए। फिर दूसरे दिन सुबह हो गया, उस लड़की को दोबारा से वो खेल आ गई। 7:30-8 बजे का टाइम था। तो फिर वो उसका पति आया मुझे बुलाने घर में, बोला गुरुजी चलो, बोला ऐसा ऐसा मेरी बीबी को तो बोला खेल आ गई है, पता नहीं क्या है, दूत है भूत है, चलो बोला। उन्होंने बताई थी मेरे पास बात ना। जैसे ही मैं उसके घर में गया, मैंने अपने देवते को मैं बना के ले जाता हूँ, ऐसे नहीं मैं जाता हूँ कि ऐसे चल उठ के चला गया, वैसा नहीं करता हूँ मैं, पूरे तरीके से ले जाता हूँ मैं देवते को, पूरा प्रक्रिया करके। हाँ। जैसे मैंने उसके रूम में एंट्री की, तो उस लड़की को जो खेल रही थी उसको पकड़ के रखा था उसके ससुर ने कि भाई गुर आए कहीं ये गुर को ही ना पकड़ ले, ऐसी भी क्रिया होती है। तो जैसे मैंने एंट्री की तो फिर वो रोई जोर जोर से। अच्छा। उसको पता नहीं देवते का क्या प्रभाव चढ़ा, रोई वो बोल रही है मेरी माँ जी को बुलाओ। जो उसकी खुद की माँ थी, वो जो उसका अंदर जो चीज़ चली थी, वो डर शायद देवते की प्रभाव से वो थोड़ा पीछे हट गई। तो मैं भी बैठ गया, मैं थोड़ा साइड में बैठा, तो वो पहले साइड कोने में थी। फिर मैंने उनको ये बोला कि पानी का लोटा लाओ आप। पानी का लोटा जैसे ही मैं उसमें अपनी क्रिया कर रहा था, तो वो बाँह खेली जोर से, इतनी जोर से खेली, वो उसका जो पकड़ने वाला था ना, वो भी पीछे बच गया दीवार के साथ। अच्छा। फिर एक झटका मुझे भी हुआ बहुत ज़ोर का, जो मैंने पहले भी बोला था, ये एक आवाज़ लगाता बहुत ज़ोर की। जैसे मैंने वो आवाज़ लगाई तो वो लड़की हुई परेशान, शांत हुई। तो फिर मैंने जो पानी की क्रिया की, वो छींटे मारे और उसको पानी पिलाया। तो जैसे मैंने पानी पिलाया तो उसको आई उल्टियाँ एकदम से। अच्छा। उल्टी आने लगी उसको, उल्टी आने लगी उसको। तो कुछ समय के बाद वो ठीक हो गई, उल्टियाँ भी बंद हो गई, वो ठीक भी हो गई। तो वो थी, उसको खिलाया पिलाया भी साथ में, मतलब जादू टोना खिला दिया था, कुछ कर दिया था। जैसे खाया पिलाया में आप बहुत सी चीज़ें बोल सकते हैं, जैसे गंदी चीज़ें हो गई, शमशान की धूड़ हो गई, चाहे आप कोई भी गंदी चीज़ मान के चलो। अब किसी के शरीर को दूषित करना है तो उसको गंदी चीज़ खिलानी पड़ेगी ना। ये गंदी चीज़ें वैसा ही करती है ना, इनकी तो क्रिया ही वो है। क्रिया मैंने ऐसा भी सुना है गुरुजी, मतलब पता नहीं अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता देना। जो गलत चीज़ें खिलाते हैं ना, कहते हैं कि वो जैसे लेडीज़ लोगों के पीरियड आते हैं ना, उनके खून की कुछ बूंदे डाल के भी खिला देते हैं। बिल्कुल सही बात है जी, सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है ये। इसमें कोई आप इसमें कोई विचार मत करो, ये झूठ बात है ही नहीं, क्योंकि गंदी चीज़ें उसी श्रेणी में आई ना। बिल्कुल। तो जैसे वो पानी पिलाया तो उसको उल्टी आ गई। उसके बाद आज तक वो लड़की ठीक है, उसका शरीर भी बिल्कुल पतला था, अब उसके वो ठीक हो गई, हेल्थी हो गई। तो उसको देख के ना मुझे ऐसी खुशी होती है। तो जब भी आती है तो मेरे पैर छूती है, इतने प्यार से छूती है कि मुझे भी लगता है कि ये मतलब मानती है, देवता को भी मानती है और हमारी भी इज्जत करती है। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि वो बिल्कुल ठीक है, अब नॉर्मल अवस्था में है। तो एक और बात बोलूं लास्ट। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए आप। लास्ट ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? नहीं कोई ज़्यादा नहीं है, हमारा देव संस्कृति के लिए जितना टाइम दिया जाए वो तो कम है। बोलो, खुल के बोलो। जो ये नारसिंह होता है ना जी, हाँ, ये टॉपिक मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे कि नारसिंह देवता क्या है। इसके बारे में हमने बड़े चीज़ें सुनी हुई है कि ये लड़कियों से आकर्षित होता है और लड़कियों से संभोग भी करता है, एक एंटिटी होने के बावजूद भी, और भी बड़ी सारी क्रिया सुनी है हमने। आप बता दो कि नारसिंह देवता क्या है और ये क्या क्या करता है। हाँ जी, जो जैसे मुझे इस चीज़ का अभी मुझे 16 वर्ष हो गए, उसमें हमारे पास ऐसे बहुत से केस ही बोल सकते हैं हम। हाँ, केस बिल्कुल केस ही हुआ है ये। हाँ, बहुत सी ये लोग आते हैं कि
इसको इस चीज़ की प्रॉब्लम है, हम्म, तो हम गुरुओं को ये भी अनुभव होना चाहिए कि ये चेट्टू है कि भूत है कि ये क्या है, ये चुड़ैल है कि ये नारसिंह है क्या, ये पहचान जरूरी है करना। पहचान नहीं होगी तो अब बीमारी नहीं पता लगेगी तो इलाज कैसे इलाज होगा? कैसे होगा। हम्म, तो जो हमारा देवता जी है देव श्री अग्निताल, ये ना वो क्या बोलते हैं, बोला ना जुबर जुबाड़, जुबर जुबाड़ बोला था भाई जिस घर में बंशने लगता है औलाद देनी होती है, देववाणी में बोला जाता है कि एक की सर जुबर जुबाड़, एक से जब बच्चे होंगे परिवार बढ़ेगा तभी तो 10 होंगे ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो शक्ति है इस देवते में ये भरपूर है। अच्छा। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी लेडीज़ों का औरतों का इलाज किया है जिनके जैसे 5 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष 18 वर्ष के बाद भी बच्चे हुए हैं हमारे देवते के पास। अच्छा, हाँ, क्या बात है। तो इसका प्रमाण मेरे पास बहुत से परिवार है जिनको इसने औलादे दी है। जो मेरी गुरपणी रही ना, हम गुरपणी बोलते हैं, जो गुरु सेवक हम बने हैं, उसमें बहुत से परिवारों को जिनके बच्चे नहीं होते थे इसने औलादे लगा के दे दी। उसी दौरान जो ये नार्सिंग की बात आई वो अब आएगी। बहुत सी लेडीज़ों को, औरतों को जो बच्चे नहीं होते हैं, इसका मैंने कारण, ज़्यादातर मुख्य कारण मैंने नार्सिंग का ही देखा। नार्सिंग का प्रभाव होता है उन पर। जैसे वो नहीं बच्चा होने देता है, जो आप बोल रहे हैं ना, वो क्रिया करता है लेडीज़ों के साथ, जो क्रिया करता है वो फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, वो करता है। क्योंकि जो लेडीज़ें आती है वो अब हमारे पास भी कई बातें वो शेयर करती है बेचारियाँ। तो मेरे पास हज़ारों परिवारों की बातें हैं, वो यहीं तक है, यहाँ से आगे नहीं है वो। नहीं है, बिल्कुल। देखो मैं और भी लोग, मेरे तो ऐसा था कि मेरी एक जानने वाली एक लेडी थी बेचारी जो कि इस चीज़ से ग्रसित थी। उसने मेरे को डायरेक्ट बोला कि भाई हमको शर्म लगती है, हम बताएं तो कैसे बताएं। बिल्कुल। और मैंने कहा होता क्या है, तो बोला कि मेरे साथ, तो बोला चलते चलते भी, अब समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो चलो आपके माध्यम से थोड़ा सा, अगर किसी के साथ क्योंकि क्रिया अगर हो भी रही है तो थोड़ा उनको विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और उनको ये बात खुल के बोलनी चाहिए, इसमें शर्माने की बात नहीं है। तो आप वही बता दीजिए उनके साथ होता क्या, ताकि लोग भी रिलेट कर पाए कि हमारे साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो एक लेडीज ने मेरे पास ये बात बताई, उसका होता टाइम। कोई नार्सिंग आता है रोज ही, कोई आता है हफ्ते में, कोई आता महीने में एक ही बार। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जब मर्जी, उसका टाइम होता है। तो मैंने बोला उस लेडीज़ को, भाई आपके साथ क्या होता क्या था एक्चुअली। हाँ। तो उसने बताया कि भाई कई बार वो आया है मेरे पति के ही रूप में, लेकिन उसकी आंखें लाल और चेहरा होता था बिल्कुल लाल। वो बातें नहीं करता था, बात नहीं करनी भाई उसने। हाँ जी, आएगा इंसानी रूप में। इंसानी रूप में उसने बोला कि इंसानी रूप में मैंने देखा है। तो उसने जो अपनी क्रिया करनी है वो करके, जो मतलब संभोगी करता है एक तरीके से। हाँ बिल्कुल। तो कई लेडीज़ों को मैंने ये सुना कि एक वाइट कलर में सफ़ेद चोले में होता है, वो ऊपर देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, वो अच्छा, लंबा हो जाता है बहुत बड़ा। तो उसकी नज़र रहती है लेडीज़ों पर, क्योंकि वो जब बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ज़्यादातर मैंने यही देखा कि भाई नार्सिंग का ही उन पर प्रभाव होता है। जो नार्सिंग है उसका है, हमारा जो अग्निताल है उसका ये गुरु है, ये उसके वश में है, वश करता है ये, तभी तो बच्चे हो रहे हैं। जब वश नहीं होगा तो कैसे बच्चे होंगे। राइट। तो एक लेडीज़ ने मुझे ये बताया कि जब वो आता है तो दूसरे दिन मैं 12-1 बजे से पहले बिस्तर में उठती ही नहीं हूँ,
बिल्कुल शरीर टूट जाता उसका, एक एक शरीर टूट जाता, ऐसा बताया उसने। तो ये भी नारसिंह की क्रिया होती है। तो नारसिंह को 2 या 3 तरीके से भगाया जाता है। उसके साथ समझौता करना पड़ता है। इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता इन चीज़ों को। जो इनको already कार डाल सूक्ष्म में है, चीज़ें हाँ। सूक्ष्म में है, उनको कैसे खत्म? हाँ। जो सूक्ष्म है, हम्म, सूक्ष्म है, उसको एक छोटे स्तरीय का वैष्णव भोजन दिया जाता है। हम्म, तो उससे मान गया तो ठीक है, फिर नहीं मान रहा, फिर दूसरी क्रिया करनी पड़ती है। उसमें फिर थोड़ा सा उसका भोजन बढ़ाया जाता है हम्म, कि बोल भाई ऐसा ऐसा है। कई जगह में उसको धर्मचारा भी लगाना पड़ता है ब्राह्मणों के साथ। अच्छा। हाँ, कई जगह में उसको किसी पेड़ के साथ भी धर्मचारा लगाना पड़ता है। उस नारसिंह का धर्मचारा पेड़ के साथ भी लगता है। अच्छा। कई क्रिया, जैसे तीसरी क्रिया है वो है बड़े लेवल की क्रिया, वो है लास्ट, कि भाई देख इतना माने हमने, अब है लास्ट, अगर तू मानता हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, जो मर्जी कर तू, देखेंगे हम तेरे को। ये होती है हमारी वाणी ना। ये तो आपकी वाणी आम इंसान की हाँ। तो बस की बात नहीं है। क्योंकि हम कोई मंत्र नहीं जानते हैं, देव क्रिया है। हमारे देवते के वश में ये चीज़ है तो तब ये चीज़ें हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी खुद की बीवी है, मेरे खुद के बच्चे 5 साल के बाद हुए। अच्छा। मेरी खुद की बीवी को चंडीगढ़ दिल्ली डॉक्टरों के पास हम ले गए, तो ये भी बताया गया कि इनके प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो अब भगवान ही जाने, डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि भगवान ही जाने, बहुत सा इलाज किया। तो एट लास्ट ये हुआ कि मैं देवते के पास ही जाता था। हम बोलते हैं ना मुड़ोइए, हम डालते मुड़ोइए। मैंने तंग करना देवते को, देवते भाई मेरे को चाहिए बच्चे। देवते ने मेरे पिताजी के मुख के द्वारा भी हर बात ये बोला कि मैंने तेरे को बच्चे देने। मुड़ोई में भी बोला। उस वक्त मेरे पिताजी गूर थे, तो उस दौरान मेरे पास भी एक बार खेल आई, वो था हमारा लास्ट स्टेज। फिर हम हार गए थे। फिर मेरे पास देव खेल आई। देव खेल में देवते ने ये बोला कि सावन का महीना है लास्ट, सावन के महीने तक मैं ये चीज़ तुम्हारे को करके दिखाऊंगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, सावन का महीना भी नहीं आया, उससे पहले मेरे बीबी के पेट में बच्चा। 6 महीने तक मैंने अपनी माँ और पिताजी को तब तक नहीं बताया कि मेरी बीबी पेट से हैं। ऐसी खुशी हुई मुझे, क्योंकि जिसके औलाद नहीं होती है ना, वो ही जान सकता है इस चीज़ को। तब मैंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा मंथन किया, और बहुत से परिवारों को ये जो औलाद का सुख है ना, वो भगवान के द्वारा हुआ। हाथ हमारा लगा, लेकिन हुआ ये भगवान के द्वारा। तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हाँ जी। तो आपने बड़ा क्लियर से बताया ये नारसिंह के बारे में भी। या नाहरसिंह होता है, नारसिंह होता है कि नरसिंह होता है? जैसे अब जगह के हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से बोला जाता है। जो एक नरसिंह है वो भगवान विष्णु का भी रूप है। नरसिम्हा जो विष्णु जी के अवतार है, जिन्होंने वो पूरा पेट फाड़, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो साक्षात है ना जी। लेकिन फिर एक ये रूप और भी कर देता है। जैसे रूप ये शतरूपिया भी बोलते हैं इसको। कहीं ये 5 रुपये में बन जाता है, कहीं ये 7 रुपये में बन जाता है। ये धोखाधड़ी करता है बहुत ज़्यादा, ये फ्रॉड करने वाला है बहुत ज़्यादा। ये सब के वश में नहीं आता है, इसको समझना पड़ता है। जैसे मेरे गुरुजी बोलते हैं मुझे कि देवी देवताओं को समझना पड़ता है, पत्थर को समझना पड़ता है कि ये क्या चाहते हैं, किस में इनको क्या चाहिए, ये क्या करना चाहते हैं, कैसे देवताओं के कार्य सिद्ध होते हैं। जब तक आपको ये क्रिया ही पता नहीं होगी तो फिर कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो वो अंधेरे में तीर लगाने का काम हो गया ना। लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जय माता दी। तो मतलब ये भगवान एक, मैंने सुना ये मतलब एक श्रापित देवताओं में से एक है। हाँ जी, हाँ जी, है ना, श्रापित देवताओं हाँ, में से एक है ना। बिल्कुल। लेकिन कई जगह जैसे बिलासपुर में नारसिंह का रथ भी है, वो अच्छे रूप में होगा।
हाँ, नारसिंह जो देवता है इसको जो ब्राह्मण परिवारों में तो पूजा ही जाता है ना जी। पूजा जाता है ना। तो ये भगवान रूप में भी है, लेकिन अब कई जगह पर उन्होंने कुछ और रूप भी करके रखा है, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो भगवान को इसमें थोड़ा सा आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्योंकि नाम तो एक ही तरह का है ना। नारसिंह बोलते हैं हम तो हमारी भाषा में तो नारसिंह बोल रहे हैं। हाँ। अब नरसिम्हा जो होता है वो हिंदी भाषा है, तो हम तो अपनी भाषा में नारसिंह ही बोलते हैं। नरसिम्हा तो फिर हो गया सुप्रीम पावर हो गया। हाँ जी, हाँ जी। वो तो फिर ये तो छोटे मोटे अंश होने मुझे लगता है इतने बड़े हाँ पावर हाँ के। वही है, लेकिन ये है ना कि बोली का भी हमारे हिमाचल में है। अब कई शब्द है जो नीचे से हमारे नहीं मिलते, वो समझ नहीं आते हैं। हाँ। कई हमारी ऊंची भाषा में ऐसे शब्द है कि वो नीचे वालों को समझ नहीं आते। बोली में भी अंतर है। जैसे किसी देवते का नाम लूँ तो ये बोलते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, बोलते हैं कि शंकु शंकु शंकुदेव, शंकुदेव। शंकर नारायण जी को हमारी भाषा में शंकुदेव बोलते हैं। जो रियलिटी में इनका नाम है, ये दो भाई है, पर सृष्टि नारायण बोलते हैं, श्रीटी बोला था। दो भाई है ना, ये श्रीटी बोला था, लेकिन ये सृष्टि नारायण और शंकर नारायण दो भाई हुए। लेकिन इनका और भी नाम है, जैसे कौशविश। इन देवताओं के जो मूल नाम है वो है कौशविश। तो नाम का उच्चारण करने भी अंतर है उस चीज़ में। बिल्कुल 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 जी। तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। बिल्कुल जी। थोड़ा सा मैं एक बोलना चाहूँगा अपने जो अग्निताल जो मेरा इष्ट है। आज मैं जो आपके पास आया उन्हीं की बदौलत आया हूँ, मैं उन्हीं के आदेश पर आया हूँ मैं। तो अगर वो मुझे गुरु नहीं बनाते, अपना जो एक सेवक नहीं बनाते, तो मैं कैसे यहाँ पर आता। जो भी मेरे घर में है, जो भी मेरे पास है नहीं है, वो इसी का ही है। जो इज्जत मान अगर लोग करते हैं तो इन्हीं की बदौलत करते हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि भाई ये जो देवता है ये भगवान विष्णु का भी स्वरूप है। ये तीनों देवताओं का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि ग्रंथों में लिखा गया है। तो कई ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि भाई ये सेवक है, लेकिन भगवान विष्णु ने भी इनकी सेवा की है कुछ समय के लिए। है ना जी। तो इसी की बदौलत मुझे जो इज्जतमान है, जो भी मुझे जानते हैं, जो भी मेरे पास है, वो इसी की बदौलत है। और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस जन्म में इन्होंने गुरु बनाया। मैं इनकी सेवा अगले 7 जन्म में भी करना चाहता हूँ। मैं यही मांगता हूँ, स्तुति में यही करता हूँ कि भाई अपने चरणों में मुझे जगह दे देना, अपने चरणों में ही रखना, चरण से ऊपर मत लाना। क्योंकि ये ना देवी देवता जो मैं जाता हूँ, आप लोकल में ही हमारी लैंग्वेज में ही 2-4 लाइनें बोले। जे देव देवते हॉल ना जी, ये दिया था घमंड भी। घमंड मतलब अहंकार, शक्तियों का भी अहंकार दिला देते हैं। ये डबुआ भी दिया था, मतलब कहने का मतलब पैसा। गुर अगर इनके ही द्वारा चले, मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं सुबह सोचता हूं कि शाम को मेरे को चाहिए था छा और चौपड़, लस्सी और उसका मक्खन है। मैंने खानी थी शाम को बाड़ी। मैं अपनी बीबी के साथ बात करता हूँ, बाड़ी खाने की हो रही भाई मेरे को। वो घी मैंने आटा बनाते, वो बाड़ी बनाते हुए तो घी डाला और देवते को देना। जो भी मेरी इच्छा होती है, आप विश्वास नहीं करेंगे, सब कुछ देता था। सब कुछ दे रहा है, सब कुछ इसी की बदौलत है। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इस लायक समझा देवते ने। बस मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए, अग्निपताल देवता जी का आशीर्वाद हम पर भी बना रहे, और यूं ही हम भी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहेंगे। देव शक्तियों का देखिए प्रमाण देना तो जो है कि मेले में जो
मदारी और बंदर का खेल होता है। हमारी देव शक्तियाँ उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर आप लोग ये कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हमको दिखाओ कि प्रमाण क्या ये, तो मेले का जो बंदर का मदारी है वो काम दिखाना हमारे देवी देवताओं का नहीं है, ठीक है। विश्वास करना आपका अपना विश्वास है। हमारे देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं वो है और रहेगी। अब हवा चल रही है तो जब तक कोई पता नहीं हिलता तब तक थोड़ी लग रहा है पता, या हम सामने देख रहे हवा दिख थोड़ी ना रही है ना, वो तो महसूस हो रही है। तो हमारी देवी देवताओं की शक्तियाँ भी इसी तरीके से है। जो विश्वास करता है देवी देवता उस पर कृपा करते हैं, जो नहीं भी करता है फिर भी देवी देवता उस पर कृपा करते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर आया। मुझे बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना है। मुझे खुशी भी हुई कि मैं आपके साथ ये जो भी हमारी बातचीत हुई देवी देवताओं के बारे में, इसका सौभाग्य मुझे भी मिला। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना। चलिए, हमें भी बहुत बहुत ये है कि चलो आप आए और हमारे कल्चर को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य। मेरे अंदर तो एक आग सी आ गई है कि अपने कल्चर को ले जाना है। बिल्कुल, मतलब जहाँ है अभी उससे भी बहुत ऊपर ले जाना है। बिल्कुल जी। तो थैंक यू सो मच आपका आने का। और दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और अपने कुल देवता का, इष्ट देवता का कमेंट में जय जयकारा लगाना ना भूलें। जब कुल देवता हमारी रक्षा कर रहे हैं, इष्ट देवता रक्षा कर रहे हैं, तो यार उनका नाम लेने में किस बात की शर्म है। तो कमेंट में आप भी जय जयकारा लगा सकते हैं। और मैं भी अग्नि पाताल देवता जी को नमन करता हूं और आपको भी नमन करता हूं। तो हम चाहते हैं कि अगली बार अब आएँ तो अगली बार हम आपके मंदिर में ही बिल्कुल जी वीडियो बनाए वहाँ पर, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल थोड़ा की चीज़ें भी वहाँ पर लोगों को दर्शन भी हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। और चैनल को जो नए आए हैं, हम देव संस्कृति को बढ़ाते हैं और नई नई चीज़ें आपके सामने लेकर आते हैं। हमारे हिमाचल की जो एक रिच कल्चर है तो उसको हम आपके सामने लेकर आते हैं इस वीडियो को। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। जय माता दी। जय माता। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।